लगातार कोर्ट से और सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि उनकी समस्याओं का हल किया जाए। लेकिन देखने को मिल रहा है कि एक तरफ जहां सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं, तो हाईकोर्ट की तरफ से लगातार तारीखों पर तारीखें दी जा रही है। जहां एक तरफ 24 जुलाई को हाईकोर्ट में एक अहम सुनवाई थी, तो उसके बाद देखने को मिला कि और समय मांगा गया है सरकार की तरफ से, जिसमें अब 2 महीने का समय मांगा गया है। और वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से एक नया हलफनामा भी दर्ज कराया गया है, जिसमें सरकार ने माफी भी मांगी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त पर किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र लगातार इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि उनके मानदेय में वृद्धि की जाए, नियमितीकरण को लेकर कोई उचित कदम उठाया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं और कोर्ट की तरफ से तारीखें आप समझ सकते हैं 2 महीने का समय मांगा गया है। यानी कि अब 2 महीने तक फिर से शिक्षा मित्रों को इंतजार करना पड़ेगा। सरकार ने तो ये बात कही है कि 2 महीने बाद जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो सभी दस्तावेजों के साथ सरकार पेश होगी। लेकिन क्या सच में सरकार पेश होगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि एक लंबे वक्त से लगातार सरकार कोर्ट में पहुंचती है और सरकार की तरफ से यही कहा जाता है, कभी 1 महीने का समय, तो कभी 2 महीने का समय, तो कभी तक 3 महीने तक का समय मांगा गया है। लेकिन फिर भी अब तक अंतिम निर्णय पर कुछ भी नहीं पहुंच पाया है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र काफी ज्यादा परेशान है और बस यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर उनकी समस्याओं का हल कब होगा, आखिर सरकार उनके लिए कोई कदम कब उठाएगी। जहां एक तरफ देखने को मिल रहा है कि 2027 का चुनाव करीब है और अगर 2027 के चुनाव के पहले सरकार ने शिक्षा मित्रों को लेकर कोई उचित कदम नहीं उठाया तो शिक्षा मित्र अपना दमखम उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। दूसरी तरफ शिक्षा मित्रों ने ये भी बात कह दी है कि अब बहुत जल्दी आगे की रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि सरकार की तरफ से आश्वासन जो दिए जा रहे हैं उनसे इन शिक्षा मित्रों का ना तो घर चलने वाला है और ना ही इनका पेट भरने वाला है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि 10,000 के मानदेय में पूरा परिवार चलाना बहुत मुश्किल होता हुआ चला जा रहा है। एक तरफ जहां सरकार लगातार ये बात कहती हुई आ रही है कि मानदेय में वृद्धि की जाएगी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र इंतजार करते करते थक से गए हैं। फिलहाल इस वक्त पर कोर्ट को लेकर जहां काफी सारी उम्मीदें थी, तो वहीं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की उम्मीदें टूटती हुई नजर आई है, क्योंकि सरकार की तरफ से हलफनामा भी दर्ज कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला है कि सरकार ने माफीनामा भी कर दिया है। तो अब इन सारी चीजों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर सरकार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को लेकर करना क्या चाह रही है। क्या सरकार सच में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल करना चाह रही है, या फिर इसी तरह से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को बरगलाना चाह रही है। ये सारे तमाम सवाल शिक्षा मित्रों के धरातल पर उठ रहे हैं और वहीं संगठनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बस थोड़ा सा और वक्त, उसके बाद समस्याओं का हल हो जाएगा। आखिर अगर सरकार को समस्याओं का हल नहीं करना है तो संगठनों से मुलाकातों में ये क्यों कहा जाता है कि जल्द ही समस्याओं का हल होगा। इस तरह के तमाम सवाल शिक्षा मित्रों के हैं और सरकार के पास कोई भी जवाब नहीं है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या ये सारी चीजें जो हुई हैं, जो कोर्ट में समय मांगा गया है सरकार की तरफ से 2 महीने का, तो क्या 2 महीने बाद उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को लेकर सरकार कोई अहम दस्तावेज पेश कर पाएगी? क्या कोर्ट की तरफ से कोई अहम निर्णय लिया जा सकेगा? अब देखना ये होगा कि सरकार क्या कुछ कदम उठाती है और कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है।